किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में बलराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। बलराम की उम्र अब ढलान पर थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोष की मुस्कान रहती थी। उनका गांव सादगी और कठिनाइयों से भरा हुआ था, जहां लोग खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। बलराम के पास एक छोटी सी बाग थी, जहां उन्होंने जीवन भर मेहनत की थी। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके पास जान की देवी के रूप में आते थे। उन्होंने जीवन में बहुत से अनुभवों का सामना किया था और अब वह अपने ज्ञान को अगले पीढ़ी को देने के लिए तत्पर थे। गांव में एक युवा किसान था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन हमेशा खुश रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी चिंताओं ने उसके मन में गहरी चिंताओं का घर बना लिया था। उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती थीं और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। अर्जुन मेहनत करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ गलती हो रही थी। एक दिन जब अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि बलराम बाग में बैठकर अपने पौधों की देखभाल कर रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद बलराम से मदद मांगने का समय आ गया है। उसने हिम्मत जुटाई और बलराम के पास गया। दादाजी, अर्जुन ने कहा, मेरे पास काम करने की इच्छा है, लेकिन मेरी फसलें हमेशा खराब हो जाती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चलो बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैं भी एक युवा किसान था। उस समय मैंने भी कई समस्याओं का सामना किया। एक साल मेरे खेत में फसल अच्छी हुई, लेकिन अगले साल बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गई। मैं बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मेहनत करने का क्या फायदा। फिर मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग किसान से सलाह ली। उन्होंने मुझे समझाया कि फसल उगाने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं के साथ तालमेल भी जरूरी है। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने खेत की मिट्टी, मौसम और बीजों को समझना होगा। मैंने उनकी सलाह को ध्यान से सुना और अपने खेत की देखभाल में बदलाव किया। मैंने मिट्टी को समझा, नए बीजों का चुनाव किया और बारिश के मौसम की योजना बनाई। लेकिन एक साल एक बुरी आंधी आई और मेरी फसलें बर्बाद हो गई। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा, यदि मैं इस बार हार मान गया तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। मैंने अपने आप से कहा कि कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। मैंने फिर से मेहनत की, नए बीजों के साथ और नई तकनीकें अपनाई। अर्जुन, तुम्हें समझना होगा कि जिंदगी में समस्याएं आएंगी। असली ताकत और बुद्धिमानी तब होती है जब तुम उन समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। अर्जुन ने बलराम की कहानी ध्यान से सुनी। उसके मन में एक नया उत्साह जाग उठा। उसने ठान लिया कि वह बलराम की बातों को अपने जीवन में लागू करेगा। उसने फसल उगाने के नए तरीके अपनाने का निर्णय लिया और बलराम की सलाह के अनुसार काम करना शुरू किया। अर्जुन ने अपने खेत की मिट्टी को अच्छे से तैयार किया, अच्छे बीजों का चयन किया और समय पर पानी देना शुरू किया। वह हर दिन अपने खेत में मेहनत करता और बलराम से सलाह लेता। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाई। किसान की मेहनत और धैर्य के फलस्वरूप उसकी फसलें लहलहाने लगीं। गांव के लोग उसके परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए। सभी ने उसकी मेहनत की सराहना की और अर्जुन अब गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। अर्जुन की सफलता ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। अन्य किसान भी उसकी मेहनत और सफलता से प्रेरित होने लगे। उन्होंने अर्जुन से सलाह ली और सबने मिलकर बलराम की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। गांव में एक दिन फिर से मीटिंग हुई। सभी किसान एकजुट होकर चर्चा करने लगे कि कैसे वे अपनी फसलें सुधार सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने अनुभव साझा करने चाहिए। यदि हम मिलकर काम करेंगे तो हम सफल होंगे। गांव के सभी किसानों ने सहमति जताई और उन्होंने बलराम के साथ मिलकर एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया। बलराम ने उन्हें अपनी जान और अनुभवों से शिक्षित किया। उन्होंने मिट्टी की देखभाल, बीजों का चयन और फसल के समय की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। कुछ महीनों बाद गांव की फसलें पहले से कहीं ज्यादा अच्छी होने लगीं। गांव में खुशहाली लौट आई। अर्जुन ने न केवल अपनी फसलें बेहतर की, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी एकजुट किया और सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। बलराम ने अपनी आंखों में गर्व का एहसास किया। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी सी प्रेरणा ने पूरे गांव को बदल दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो बेटा, मेहनत और एकता का क्या परिणाम होता है।
तुमने न केवल अपनी मेहनत से अपने जीवन को बदला, बल्कि गांव के अन्य किसानों की जिंदगी में भी बदलाव लाने का कार्य किया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, यह सब आपकी प्रेरणा का परिणाम है। आपने हमें सिखाया कि कठिनाई से हार नहीं माननी चाहिए। आपकी कहानी ने मुझे सिखाया कि धैर्य और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समस्याएं हमेशा आएंगी, लेकिन धैर्य, मेहनत और समझदारी से उनका सामना करने पर सफलता अवश्य मिलती है। बलराम के अनुभव और अर्जुन की मेहनत ने हमें यह सिखाया कि एकजुटता से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कभी कभी एक छोटी सी सलाह और प्रेरणा भी किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है।